वह बहुत पुराना है। जब इनसे हमारी पहली मुलाकात हुआ और जब मैंने इनका फोटो देखा पुराने एल्बम, तो मैंने देखा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो हम सबके नेता नहीं रहे हैं, उनके साथ पैरेलल बैठकर राजनीति करते थे और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, माली समाज से आते हैं। उसके बाद जेडीयू में भी पार्टी के मुख्य सलाहकार थे, लेकिन एक खास करके बिहार में अति पिछड़ा दलित समाज को हक अधिकार कभी नहीं मिलता है। सभी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। और जब मैंने इनके बारे में देखा सुना, तो जब तक हम लोग राजनीति एबीसीडी नहीं जानते थे, उससे पहले से ये राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनको आज तक मौका नहीं मिला। इन्होंने अपने दर्द हमें बताए और हम उस दर्द को महसूस किए। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल, क्योंकि मैं खुद उस जगह से मैं निकल के आया हूँ। मैं उस जगह से यहाँ तक पहुंचा हूँ। तमाम पिछले 11 साल 12 साल से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे सर्वेश कुमार सैनी जी उर्फ एसके सैनी जी आज पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। इनका पुराना अनुभव है और एक बार इनके हाथ में माइक्रोफोन मिल जाए तो 4-5 घंटा भी बात रख सकते हैं अपनी। तो ऐसे योद्धा हमारे पार्टी दल में आए हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का सपना को साकार करेंगे और अति पिछड़ा समाज के लिए है। और आप सबको जानते हैं कि चुनाव का समय है। हमने पहले ही घोषणा कर दिया है कि हमारी पार्टी जितनी भी सीट पे लड़ेगी उसके आधे सीट अति पिछड़ा और एससी समाज के लोग को हम लोग लड़ाएंगे। और इसी तरीके हम लोग पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज से जितने भी कोहिनूर है उनको ढूंढने का कुछ काम कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे एसके सैनी जी आए हैं और निश्चित तौर पे आए हैं तो पार्टी बहुत मजबूत होंगे और निश्चित तौर पे इनको इस पार्टी में हम लोग मौका देंगे ताकि आने वाला समय में अति पिछड़ा का झंडा बुलंद हो। तो पूरा विश्वास है और इसी क्रम में धन्यवाद मैं देता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज आप सब जान रहे हैं कि पिछले 12 सालों से लगातार मैं निषाद समाज के हक अधिकार के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बॉम्बे से मैं बिहार में नेता और विधायक मंत्री बनने के लिए नहीं आया था, मैं समाज का अधिकार दिलाने के लिए आया था। और बीच में हमें लोगों ने चैलेंज देते गए और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा। आज एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप लेकर मैं यहाँ पे मजबूती से काम कर रहा हूँ और हमारा मुख्य जो लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। और आप सब जान रहे हैं कि चुनाव का महीना है और लोहा गर्म है और लोहा गर्म जब होता है तो उसको हथौड़ा मारा जाता है तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ आकार लेते हैं। तो अभी देश में चुनाव है। आपने देखा कि आदरणीय राहुल गांधी जी का जो लड़ाई था कि देश में जाति आधार की गणना हो, जिनकी जितनी संख्या उसको उसकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। यही भाजपा के लोग, एनडीए के लोग उस चीज को लेकर कितना विरोध करते थे, आज उनको मजबूर पड़ गए कि आज वो देश में जातिगत जनगणना करने के लिए। तो निश्चित तौर पे ये हमारे पिछड़ा ओबीसी एससी एसटी के लिए बहुत बड़ा जीत है कि देश में जाति आधार की गणना होगा। और उसके बाद ये जो 50% का जो कैप है, दीवार है, उसको हम लोग आने वाले समय में तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सरकार में रहकर ये 50% का दीवार तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो निश्चित तौर पे देश के ओबीसी समझ चुके हैं ये जो रुकावट में जो पार्टी है उसको निश्चित तौर पे 2029 में समाप्त करके और देश में एनडीए महागठबंधन के सरकार बना के, इंडिया गठबंधन सरकार बना के और आने वाला समय जब होगा उसमें जिसकी जितनी संख्या होगा उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगा और यही देश के जो दलित पिछड़ा दलित के लिए न्याय की बात होगा। तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे ही। लेकिन साथ में अभी आप सब जान रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई है। कई बार मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2015 में भी, 2014 में भी, 2020 में भी वादा किए लेकिन पूरा नहीं किए। लेकिन हम लोग अभी चुनाव का समय है और इसको लेकर पूरे गांव-गांव में, पूरे राज्य में, हर गली मोहल्ला में हम लोग आरक्षण की लड़ाई को घर घर तक पहुंचाएंगे ताकि समाज जागरूक हो और निश्चित तौर पे वो आरक्षण देंगे या ना तो बिहार में से कुर्सी खाली करेंगे, ऐसे हम लोग चाहते हैं। निरीहों के लिए जो लड़ाई लड़कर आज तक इस बिहार की सरजमी पर पांव पसारने की शुरुआत कर दिया, निश्चित रूप से आरक्षण लेके रहेंगे। आप लोगों ने इससे पहले नारा सुना, जिनका नाम है आने वाले समय के। आज ही आप लोगों को मैं बता दूं, आने वाले समय के इस बिहार के दूसरे कर्पूरी के रूप में श्री मुकेश सहनी जी होंगे। किसी ने कहा है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? तबीयत से पत्थर उछाल के देखो यारों,
तो जब कर्पूरी जी सीएम बन सकते हैं, अल्पसंख्यक हो करके अपने आधिकारिक लड़ाई को हम दिल्ली की सल्तनत तक तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमारी जागीरें, हमारी सल्तनत हम तक नहीं मिल जाती है। निश्चित रूप से हम करेंगे ऐसा, और हम इनमें अपनी आस्था प्रकट करते हुए माननीय श्री मुकेश सहनी जी को आगे बढ़ा करके आज ये पहला स्लोगन और नारा देता हूं। कभी किसी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बिहार में अब की बार तेजस्वी मुकेश सहनी की सरकार 200 पार, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हम लोगों ने गाना भी बनाया है, गांव-गांव तक ये गाना को पहुंचाया जाएगा, और इसको गाना के लिए हम लोग आज समय सेट किए हैं, और आप लोग भी इस गाना को सुनिए। और आप लोग भी मीडिया साथी से भी यही अनुरोध है कि आप लोग भी हमें गरीब पिछड़ा समाज की आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि हमारा आवाज जो है आप ही लोग गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आज मुकेश सहनी जहां पे भी पहुंचा है, तो वहां पे आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। पक्षपात थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन उसको भी हम लोग भूलते हैं, लेकिन जो जितना भी आपने हमारे लिए किया वो काफी है, क्योंकि ऐसे समय में जब आप लोगों ने हमें बिहार में, प्रदेश में पहचान दिलाया, तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।